आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा से एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से शेयर करने का परमेश्वर ने मुझे लिए एक मौका दिया है। तो आज के छोटे से मनन के लिए हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 10 से लेके 16 तक, और कुछ बातों को सीखने के लिए हम इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि वह कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते है। 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आज हमने देखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 10 से लेके 16 तक, लेकिन इस चीज में हम देखते हैं यहाँ पे एक 16वीं आयत में एक बात लिखी है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जब हम इसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो हम वहां क्या पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ये बात लिखने का रीजन पौलुस का यही था कि उस समय में कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर डिविजन्स थे, और डिवीजन का रीजन क्या था? सबकी अलग अलग नॉलेज, सबका ज्ञान। और हम इसी की तीसरी और चौथी अध्याय में हम पढ़ते इस प्रकार को पाते हैं, और डिवीजन की रीजन से उसमें डहा और झगड़ा हो गया था। एक ही कलीसिया के अंदर अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, और ग्रुप का रीजन क्या था? मेरी नॉलेज अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, और इसी रीति से डहा और झगड़े ने एक जगह बना ली थी विश्वासियों के जीवन के अंदर। लेकिन पौलुस इसी आयत में 9वें अध्याय में क्या बोलता है? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम जितने भी वचन सुनाते हैं, चाहे अपोलोस हो, चाहे पौलुस हो या कैफा हो या कोई भी हो, परमेश्वर का दास है, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और तुम कौन हो? तुम परमेश्वर की खेती हो और तुम परमेश्वर की रचना हो। सिर्फ इस वर्ड रचना को लेकर के हम आगे का भाग पढ़ेंगे। तुम परमेश्वर की रचना हो। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यू आर गॉड्स बिल्डिंग। और 16वीं आयत में लिखा हुआ है, यू आर गॉड्स टेम्पल। हम इन्हीं दो शब्दों के बीच में थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करेंगे। एक रचना, एक बिल्डिंग को भवन बनने में क्या अंतर है? सबसे पहले हम एक संसारिक उदाहरण से इस बात को समझेंगे। मान लीजिए अगर किसी का एक खाली प्लॉट है, उसने ये चाहा कि मैं इस प्लॉट में एक मकान बनाऊंगा और उस मकान में आकर हम लोग रहेंगे। सबसे पहले वो क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम उनका होगा उस मकान के, उस प्लॉट में वो नींव खोदेंगे। नींव खोदने के बाद एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा और बहुत दिन तक वो काम चलते रहेगा। उसमें लोग, मजदूर लोग काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे उसमें अच्छी से अच्छी चीजों को लगाए ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी हो सके। कोई भी सामान हम उस बिल्डिंग में लगाएंगे, ये सोच के लगाएंगे कि इसको अच्छे से अच्छा हम दे सके। क्यों? क्योंकि हम उस घर में रहने वाले। हम कोई भी कमजोर क्वालिटी की चीज उसमें नहीं यूज करेंगे, कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर बनाए। और एक दिन ऐसा होगा जब सारा काम पूरा हो चुका होगा, और जब हम उस घर में रहने जाएंगे, उस भवन में रहने जाएंगे, उस दिन से वो घर, वो मकान घर कहलाएगा। ये एक संसारिक उदाहरण से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे हमको वर्ष 9 से लेके
वर्स 16 तक उसकी तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए। वर्स 9 में पौलुस बोलता है लोगों के लिए कि तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम परमेश्वर की, इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है यू आर गॉड्स बिल्डिंग, और 16 वर्स में लिखा हुआ है यू आर गॉड्स टेम्पल। वो बिल्डिंग जो परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदी, परमेश्वर ने, हम जानते परमेश्वर ने, हम पापी थे, हमको अपने लहू दे करके, उसका एक बड़ी कीमत दे करके हमें उसने खरीदा है। खरीदा क्यों है? ताकि हम जो एक खंडर थे, इस प्रकार से हम पाते हैं यशाया उसका 51 का 1 से लेकर 3 में हम पढ़ सकते हैं प्रभु ने किस प्रकार से खंडर को एक अच्छी बारी में बनाया। और नए नियम में हम पाते हैं जिस वक्त परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी के जीवन में आता है वास करने के लिए, उस समय से परमेश्वर उसको बोलता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मेरे साथ निकालिए आप, ये प्रभु यीशु मसीह का एक प्रॉमिस है जो उसने पूरा किया है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 16 आयत में क्या लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा, यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे जीवन में रहने के लिए एक बहुत बड़ा हमको एक प्रिविलेज दिया है। यदि इसकी गंभीरता को हमें समझना है कि परमेश्वर का आत्मा जो उसने हमारे जीवन में दिया है, तो हम पुराने नियम में जब उसका भवन बनाया गया था और कैसे अति पवित्र स्थान को इतना पवित्र किया गया था कि उसके अंदर याजकों को भी जाने का अधिकार नहीं था, वो दिखाता है परमेश्वर की प्रेजेंस को। आज हम विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर ने परमेश्वर के आत्मा को हमारे जीवन में दिया है। कब? जब कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर ये विश्वास करता है कि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए उसने अपनी जान दी, बहुमूल्य लहू को हाकर मुझे पापों से छुड़ा करके मुझे अपनी संतान बनाया। उसके बाद ये विश्वास करने के बाद परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा देता है ताकि वो हमारे अंदर वास करे। ये बहुत बड़ी गंभीरता का विषय है। और अभी हम देखेंगे कि एक बिल्डिंग, भवन बनने के लिए उसमें क्या क्या प्रोसेस से उसको निकलना पड़ता है, उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे हम। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने, पौलुस बोलता है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। पौलुस बोलता है जो काम मुझे दिया गया सुसमाचार सुनाने का, मैं एक काम में सोच के करता हूं कि मैं एक राजा के भवन को बनाने के काम में लगा हुआ हूं। पौलुस अपने सुसमाचार के कार्यों को एक राजमिस्त्री शब्द का यूज करता है। इस प्रकार से एक राजा का भवन बनाने के लिए, राजा का कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी रिपेयर करने के लिए कोई छोटा मोटा सिविल इंजीनियर काम नहीं करता। उसके लिए एक अलग से राजमिस्त्री होते हैं जो सिर्फ राजा के काम के लिए नियुक्त होते हैं। पौलुस बोलता है जब मैं तुम्हारे को सुसमाचार सुनाता हूँ, तुम्हारे ऊपर अपना काम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन सुनाता हूँ, तो मैं ये सोच के करता हूँ कि मैं राजा के लिए काम कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भक्त निवास होगा, उस चीज सोच के मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। मेरा काम क्या था? एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने नींव डाली। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। 11वें आयत में क्या लिखा है? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। एक बार फिर से पौलुस समझा रहा है कि हमारी कलीसिया के अंदर, जो कुरिन्थ की कलीसिया थी, उसके अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबकी नींव एक ही है और उस नींव का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से पौलुस बोलता है कि हम ज्ञान के बेसिस पे अपने आप को डिवाइड ना करें या हम अपने आप को अलग ना करें। हम सब जो मसीह पर विश्वास करता है उस सबकी एक ही नींव है और इस नींव का नाम क्या है? वर्स 11 में, और वो है यीशु मसीह। वर्स 12, अब जब सबकी नींव कॉमन है, हमारा कर्तव्य क्या है? यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हम सबको एक ही सुसमाचार सुनाया गया, हम सबको एक ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, हम सबने विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह से किया था। लेकिन आज जब ये भवन
उसका मंदिर बन रहा है, तो हमारे पास एक सवाल है, हम उसमें सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुमूल्य पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, काठ मतलब लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या घास या फूसे का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये चॉइस उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया। हम जब मसीह जीवन में अलग अलग लोगों को देखते हैं, किसी का जीवन में तो वही चर्च जा रहे हैं, वही सुसमाचार सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर की प्रार्थना में बहुत गंभीर है। दूसरे लोग वही चर्च, वही प्रचारक, वही सुसमाचार, सब कुछ वही है, फिर भी मसीह के साथ एक अच्छे रिश्ते में नहीं है। हमने क्या बोला था? सबकी नींव एक ही है, लेकिन डिपेंड करता है हम उस नींव के ऊपर आज सोना रख रहे हैं, या चांदी रख रहे हैं, बहुमूल्य पत्थर रख रहे हैं, या लकड़ी से काम चला रहे हैं, या घास फूस उठा के उस पर रख दिया हमने, या भूसा रख दिया। ये हमारे पर डिपेंड करता है। आज प्रभु ने हमको सबको एक लाइफ दी है, हम सबको एक जीवन दिया है, और इस जीवन के साथ साथ प्रभु ने हमें कुछ आज्ञा भी दी है, या तो हम उसको माने या उसको नहीं माने। जीवन एक बार ही मिला है प्रभु ने, या तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के परमेश्वर की महिमा करें, या उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जानकर इस जीवन को जिए। आज्ञा मानना मतलब हमारे जीवन को हमने सोना का इस्तेमाल करा है। ये सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर दर्शाते हैं हमारे काम। इस प्रकार से अय्यूब बोलता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा वहां लौट जाऊंगा। लेकिन हम इस संसार से हम जानते हैं कुछ भी ले नहीं सकते। कोई कितना भी व्यक्ति कुछ भी अर्जित कर ले संसार में, वी आर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग। जब हम संसार में छोड़ के जाएंगे, हम इस संसार में से कुछ भी नहीं ले आ सकते। लेकिन बाइबल बोलती है हम केवल एक चीज ले आ सकते हैं, वो हम पाते हैं उसके प्रकाशित वाक्य, उसके 14वें अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में से एक शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। एक मनुष्य इस संसार को छोड़ते वक्त केवल एक ही चीज अपने साथ ले जाएगा, वो है उसके कार्य। अगर हम सिर्फ एक ही चीज ले आ सकते हैं, तो हमें अपने कार्यों के प्रति कितना गंभीर होना चाहिए, हमें कितना गंभीर होना चाहिए हमारे काम के प्रति, जो हम करते हैं, हमारा व्यवहार जो हम दूसरों को दिखाते हैं, और जो भी हम करते हैं वो कितनी सावधानी से करना चाहिए हमें, क्योंकि वही चीजें जो हम ले आ सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज अलाउ नहीं है वहां पे। इस चीज को और समझने के लिए अब ऐसा कौन सा काम है जो अच्छा करे, जो हमारे साथ जा पाए, वो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के उसका 10 और 42। प्रभु यीशु मसीह ऐसे काम के बारे में बोलते हैं जो काम हमारे साथ जाएंगे या इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 42वीं आयत पढ़ेंगे हम। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं मैं किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। जब हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था कि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, हमें लगा था ऐसे कौन से कार्य होंगे जो हमें करने पड़ेंगे जो हमारे साथ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को इतना सिंपल कर दिया। वो बोला यदि कोई किसी को ये सोचकर कि ये मेरा दास है केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा ना, इतना सा काम भी कर देगा ना, वो व्यक्ति स्वर्ग में अपने प्रतिफल को नहीं खोएगा। इसलिए आज हम कुरिन्थी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए हमारे सारे कामों को हमें एक अच्छे मोटिव से करना चाहिए। चाहे हम प्रभु के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं या हम प्रभु के लिए एक बहुत छोटा काम कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं एक कटोरा ठंडा पानी प्रभु के लिए कर रहे हैं, और प्रभु के लिए हम चाहे कुछ भी करें, यदि हमारा मोटिव अच्छा है ना, तो प्रभु की नजर में वो एक सोने के समान है, वो एक चांदी के समान है, एक बहुमूल्य पत्थर के समान है। ये सब काम क्या है? सच्ची आराधना करना, प्रभु को अपने सेंटर में रखते हुए अपने जीवन को जीना और सच्चे मन से प्रार्थना करना, अपना संपूर्ण विश्वास प्रभु पे करना, और जितना हो सके हमारे पास जो भी प्रभु ने हमको लोग दिए
उनसे प्रेम करना। वो कि एक दो आज्ञा प्रभु ने हमें दिए बस, तो अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से प्रभु से प्रेम करना, और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। यदि हम इन दो आज्ञाओं के प्रति वफादार हैं, पूरे दिल से उसकी हम पीछे करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये उस सोने के समान है जो वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की नींव पर हमने सोने का रद्दा रखा है। हम सोने से उसको बना रहे हैं, इस बिल्डिंग को। हम सोने को यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर चांदी को यूज कर रहे हैं, या फिर बहुमूल्य पत्थर को यूज कर रहे हैं। और यदि हमारे काम में प्रभु की आज्ञाओं के प्रति हमारी गंभीरता नहीं है, हमारा मोटिव सही नहीं है, चाहे हम प्रभु के लिए कुछ भी करें, यदि हमारा मोटिव जो हम करते हैं वो सही नहीं है ना, तो वो उसके समान है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की नींव पर लकड़ी को रख दिया और ढेर लगा दिया। और क्या बोला है? घास को रख दिया, ढेर लगा दिया, बड़ा बड़ा बना दिया ढेर लगा के। लेकिन वचन आगे क्या बोलता है? हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा कि वे आग के साथ प्रकट होगा, और वे आग हर एक का काम परखेगी। हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, हर चीज परखी जाएगी। और उसको परखने वाला कौन है? क्योंकि वो आग परखेगी। ये दर्शाता है न्याय। आज जैसा कि मैंने वचन में शुरुआत में कहा था, प्रकाशित वाक्य में लिखा है हर एक का काम उसके साथ जाएगा, और वो काम जो हमने करा है वो टेस्ट होगा, और वो टेस्ट करेगी आग, और वो आग दर्शाता है जजमेंट। और जजमेंट और जज करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। उसकी आंखों के द्वारा हर एक का काम परखा जाएगा। बहुत सिंपल शब्दों में देखते हैं, या आज के जमाने में हमें हड्डी के शरीर के अंदर भी देखना है ना, हड्डी हमारी कैसी है, किस डायरेक्शन में है, कैसी है। एक्सरे मशीन है, अंदर तक देख लेती है। ये तो सिर्फ मशीन है जो हमने बनाई है, परमेश्वर ने तो हमको बनाया है। वो प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमारे कामों को देखेगा। वो प्रभु की नजर से परखे जाएगा एक एक का काम, और उस दिन ये पता लगेगा कि हमारा काम सोने के समान है, हमारा काम चांदी के समान है, या बहुमूल्य पत्थर के समान है, या फिर हमने सिर्फ ढेर लगा दिया था काम का, घास भर के रख दी, लकड़ी रख दी, भूसा रख दिया। और यदि कीमती चीजें होगी तो आग के सामने वो खड़ी रहेगी। लकड़ी होगी, थोड़ी देर जलेगी, बस हो जाएगी। भूसा तो दिखेगा ही नहीं। इस प्रकार से वचन संहिता 1 के हम पढ़ते हैं, और दुष्ट अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। वो भूसे के समान होते हैं जो हवा से उड़ जाती है। क्या हमारा काम जो हम आज कर रहे हैं प्रभु के न्याय के सामने ऐसा तो नहीं है कि वो चुटकी में उड़ जाए? यदि ऐसा है तो हमें आज हमारे जीवन को प्रभु के प्रति कितने गंभीर होकर जीना है। और वचन ने लिखा है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। प्रभु ने जो भी हमको कहा है, यदि हम सच्चे मन से, हमारा मोटिव अगर उसके पसंद करने का है ना, कोई भी काम करें, हम छोटा काम भी करेंगे ना, उस दिन प्रभु की नजर में वो बोलेगा कि ये सोना है। हमारा विश्वास हमने कठिन परिस्थिति में रखा है, प्रभु के ऊपर विश्वास योग्य बने रहे, वो बोलेगा कि ये सोना है। चाहे हमारा काम लोगों ने नहीं देखा हो, हमारा काम किसी ने नहीं देखा हो, अंधेरे में किया गया हो काम, प्रभु क्या बोलता है मत्ती उसके 5वें अध्याय में, तेरा पिता जो गुप्त में है वो देखता है और तुझे वो प्रतिफल देगा। और सेम बात कुरिन्थियों की में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका काम बना हुआ रहेगा उस न्याय के सामने, उस परमेश्वर की आंखों के सामने, वो हमारे मोटिव को चेक करेगा कि हमने ये काम किस मोटिव से किया है। और उस वक्त अगर प्रभु का काम को बोलता है वेरी गुड, तो हमारा काम बना रहेगा और वो मजदूरी पाएगा, उसको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जिसका काम उस न्याय के सामने बना हुआ नहीं रहेगा ना, उसका काम जल जाएगा। दिखेगा ही नहीं वह कुछ है, वो कोई स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं, वो कोई बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी। क्यों? सिर्फ नींव की नींव दिखेगी बस। क्यों? क्योंकि हमने उस नींव पर सिर्फ लकड़ी को ढेर लगा दिया, भूसे को ढेर लगा दिया और घास को ढेर लगा दिया बस। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, इससे परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को हमें दिया है, और हम उसको पढ़े और उसको पूरे दिल से उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, सच्चे मन से भी करेंगे ना, तो क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करेगा।
और आज का वचन हमें इस बात से प्रोत्साहित करे कि हमारा काम परमेश्वर के न्याय के दिन अप्रूवल पाए। एक बात को और उदाहरण के साथ समझा के हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा था, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस नींव को छोड़ हर एक तेरे बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और सबकी एक ही नींव है, लेकिन फिर भी किसी की बिल्डिंग सोने की है, किसी की बिल्डिंग लकड़ी की है। ये अंतर कब मिलता है? जब हम ये चुनाव करते हैं कि मुझे प्रभु की आज्ञा को पूरे दिल से मानना है या फिर सिर्फ एक औपचारिक रीति से जीवन जीना है। बाइबल में एक उदाहरण है, हम पाते हैं पहला शमूएल इसका 10:1 में हम पढ़ेंगे, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, शाऊल को अभिषेक किया था राजा होने के लिए। और एक और चीज भी देखेंगे, उसकी 16वीं आयत की 13वीं आयत, पहला शमूएल 16:13, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। इसका अभिषेक किया कि दाऊद का अभिषेक किया। वही तेल का अभिषेक से शाऊल का अभिषेक किया, उसी तेल से अभिषेक से दाऊद का अभिषेक किया। अभिषेक का तेल भी एक ही था, अभिषेक करने वाला भी एक ही बंदा था, ये शमूएल परमेश्वर का नबी था, लेकिन दोनों के जीवन में कितना अंतर था। एक ने उस अभिषेक को पाकर भी वो नाश हो गया, दूसरे ने उसी अभिषेक को पाकर की परमेश्वर की नजर में क्या बोला, उसकी गवाही देते हैं कि मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया। प्रभु ने उसको कभी बोला ही नहीं। दाऊद के जीवन से हमें शिक्षा पा सकते हैं। दाऊद ऐसा जीवन जिया है कि वो परमेश्वर के चित्त से कभी हटा ही नहीं। वो यहाँ तक कि हिजकिय्याह के टाइम भी प्रभु क्या बोलता है कि मैं इस नगर की रक्षा करूंगा अपने नाम के निमित्त और मेरे दास दाऊद के निमित्त। हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनता है, ये उत्तर रहता है। और प्रेरितों के काम भी हम पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर उसकी गवाही देते हैं कि मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है दाऊद है। दाऊद अभिषेक करने वाला शमूएल, सींग का तेल इसका अभिषेक किया शाऊल का, उसने उसकी गंभीरता को नहीं समझा और नाश हो गया। सेम अभिषेक शमूएल ने दाऊद का करा, अभिषेक का तेल भी सेम था, लेकिन उसने प्रभु को पसंद किया। आज हम सब विश्वासियों के जीवन में एक ही नींव है और उस नींव का नाम है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमने उसको वचन सुन की पे उस पर विश्वास किया है। इस नींव पर हम आज सोना रखते हैं या लकड़ी रखते हैं। आज वही अभिषेक हमारा भी हुआ है, लेकिन हमने उसका किस इस्तेमाल किया है। आज हम प्रभु की आज्ञाओं को सिर्फ औपचारिक नीति से मानते हैं या पूरे दिल से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये कब तक मान सकते हैं? जब तक ये जीवन है। इस जीवन को जाने के बाद हमारे पास दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जितना हो सके हम प्रभु का धन्यवाद दें हर दिन के लिए। उसकी हर दिन करुणा नहीं होती रहती है, और हर दिन प्रभु हमको मौका देता है कि उस नींव के ऊपर हम सोना रखें, चांदी रखें, बहुमूल्य पत्थर रखें, और कभी भी लकड़ी घास फूस पुष्प ना रखें। हम कभी औपचारिक मसीही जीवन नहीं जिए। हम पूरे दिल से, हमारी एक ही इच्छा हो, जिसने हमको बनाया है हम उसको खुश करने वाले हो। कि हमारे काम को कौन चेक करेगा? वो आंख परखेगी कि वो काम सही है या गलत है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और हमें और प्रभु के काम के लिए प्रोत्साहित करे कि हमारा जो भी काम हम प्रभु ने हमको दिया है, चाहे वो एक गिलास ठंडा पानी पिलाने का काम हो या प्रभु के लिए एक बड़ी सेवकाई हो, हमें सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छे मन से करना है और उस काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा रखते हुए करना है। प्रभु जरूर प्रभु आपको आशीष दे, और छोटे से वचन के लिए भी प्रभु हमको मदद करे, सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमको समझाया, वो जो आपने हमें जीवन दिया है ये बहुत कीमती जीवन है पिता परमेश्वर। आपने अपने बहुमूल्य लहू बहा करके हमें पापों से खरीदा पिता परमेश्वर, हमें अपनी संतान बनाया प्रभु जी। हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें से प्रत्येक की मदद करना, हमारा जीवन, हमारे काम प्रभु आपकी नजर में पसंद करने वाले हो सके, आपकी नजर में एक भाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। इस वचन पर पिता आपने आशीष देना, सुनने वालों को पिता परमेश्वर आशीष देना। किसी के जीवन में कोई दुख है, परेशानी है पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता उस परेशानी का समाधान करना पिता, हमारे विश्वास को बढ़ाना पिता परमेश्वर।
हमारा जीवन और अधिक गंभीरता से बिताने के लिए आप हमारी मदद करना पिता। हमारे जीवन से आदर महिमा आपको मिले। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते को कबूल करना पिता। आमीन। आप लोगों ने सुना, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।